रजब भट्ट के वकील मियां अशफाक अली का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। इसके मुअत्तल होने की असल हक़ाइक़ क्या है, क्यों उनका लाइसेंस मुअत्तल किया गया, क्या कहा जा रहा है। जो कराची बार कोर्ट में जो सारा कुछ हुआ वहाँ उस सब मामले के पीछे सब बातों का पहले से ही रजब भट्ट को और नदीम नानी वाले को पता था कि वहाँ पे ये सारा जो मामला है ये क्यों रचाया गया है। कहा जा रहा है कि रजब भट्ट जो लंदन में सालम लेना चाह रहा था उसकी सारी कड़ियाँ उसके साथ जुड़ रही हैं। कहा जा रहा है कि उसको सालम लेना था, वहाँ पे जो सारा जो ड्रामा क्रिएट किया गया वो सारा प्री प्लान था कि उसे लंदन में सालम लेने में आसानी पेश हो के यहाँ पे अदालतों के अंदर भी उसकी जान महफूज नहीं है। और दूसरा ये है कि मियां अशफाक अली साहब जो हैं वो एक ऐसे इदारे के सरबराह का भी केस लड़ रहे थे उनका भी केस लड़ रहे थे। समझ लेना, उनका मतलब कि उनका लाइसेंस ले रहे थे। जो सोशल मीडिया पे जो बातें शेयर हो रही हैं कि ये सारा प्लान जो था ये प्री प्लान था, इसके पीछे क्या है कि हम आपको सारी बातें सपोर्ट में पेश करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म की तफ्तीश। जनाब, कराची बार में जो सारा मामला पेश हुआ वहाँ पे जो मियां अशफाक अली साहब जो रजब भट्ट के केस लड़ रहे थे कि इनको गेट नंबर 1 पे क्यों बुलाया गया और गेट नंबर 3 पे मियां अशफाक अली साहब को क्यों बुलाया गया। ये दोनों कोर्ट में एक साथ और एक ही गेट से क्यों एंटर हुए, क्यों रजब भट्ट गेट नंबर 1 से एंटर हुआ और जितनी देर में जो गेट नंबर 1 से एंटर हुआ तो मियां अशफाक अली गेट नंबर 3 पे से एंटर हो रहे थे। जब मियां अशफाक अली साहब ने रजब भट्ट को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया मैं तो गेट नंबर 1 से एंटर हो रहा हूँ। जितनी दौरान मियां अशफाक अली साहब गेट नंबर 1 पे आए तो वो मुख्तलिफ जो वकला थे उन्होंने रजब भट्ट को घेर लिया और वहाँ पे मारपीट शुरू हो गई। वहाँ पे जो कराची बार के जो वकील थे रियाज सुलंगी साहब और अब्दुल फातेह चांडियो साहब, इन्होंने वहाँ पे जो मियां अशफाक अली साहब के साथ जो बयानबाजी चले थे और कमरे अदालत की हदूद में जो सारा मामला पेश हुआ, जो हमारे सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी चल रही है कि वहाँ पे इनका आपस में बहुत ज़्यादा बहस और तकरार हुआ। ये तकरार क्यों हुआ, क्यों ये तकरार शिद्दत इतनी इख्तियार कर गया कि मामला मियां अशफाक अली साहब का जो वकालत का लाइसेंस है उसको मुअत्तल कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है कि वो अपना कमेटी के आगे पेश होंगे तो उनका लाइसेंस हो सकता है बहाल भी हो जाए, हो सकता है कि मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल भी कर दिया जाए। जब पंजाब बार की वेबसाइट पर एक आर्डर छाया होता है जिसमें रजब भट्ट के वकील बैरिस्टर मियां अशफाक अली का वकालत का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता और इनका जो केस होता है वो आगे कमेटी को रेफ़र कर दिया जाता है। अब तक कमेटी का फाइनल डिसीज़न नहीं होता, ये किसी की भी वकालत का जिम्मा नहीं ले सकते या किसी भी फॉरम पे आके किसी की एडवोकेसी नहीं कर सकते। कहते हैं जो बात सोचने समझने की बात यह है कि क्या ऐसा वकूआ कराची अदालत में पेश आया, कराची बार में पेश आया कि इनके लाइसेंस को मुअत्तल कर दिया गया। 29 दिसंबर 2025 को कराची कोर्ट की हदूद में बदमज़गी वहाँ पे जो वकुला होते हैं वो इश्तिहार में आए होते हैं कि ये मियां अशफाक अली साहब आज स्ट्राइक के दिन क्यों पेश हो रहे हैं और अपने जो क्लाइंट है रजब भट्ट उसको भी लेके इस हदूद में क्यों दाखिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे वकील एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बयानबाजी दे रहे होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान शाया हो रहे होते हैं जिसमें मियां अशफाक अली साहब और रियाज सुलंगी, अब्दुल फातेह चांडियो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चली है और वकुला को तकसीम किया जा रहा है कि कौन गलत है और कौन सही है। बट के केस में मियां अशफाक अली एडवोकेट ने 2 किस्म की मिसकंडक्ट किया है। क्या 2 किस्म का मिसकंडक्ट किया है वो हम आपको इसमें बताते हैं कि पहली ये है कि 29 दिसंबर 2025 को कराची में स्ट्राइक थी तो इनके स्ट्राइक को ऑब्ज़र्व करनी चाहिए थी और उनको उस हदूद में दाखिल नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये है कि ये अपने क्लाइंट को लेकर उस हदूद में गए और वकुला के खिलाफ बयानबाजी की जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है और इनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसे हवाला भी देना चाहता हूँ जहाँ पे जो इनका जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है वो क्यों किया गया, किस वजूहात पे किया गया। जो
वेबसाइट पे जो पेपर शाया किया गया है उसमें जो साइन है वो एक कमेटी के जो सरबराह उनके साइन है, जो बाकी जो 5 सरबराह हैं उनके साइन उस पर मौजूद नहीं है। क्या वो उस कमेटी में जो 5 मेंबर थे वो शामिल नहीं थे कि उनके साइन नहीं है, या जो प्रिंट वेबसाइट पे जो शाया किया गया है वो साइन होने से पहले शाया कर दिया गया है? ये इसकी डिटेल हम आने वाली वीडियो में मैं बताएंगे। हवाला देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का 2015 SCMR 456 का अजहर खान बलोच वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध में ये जजमेंट जो उसमें जो जजमेंट जो पूरी जो खुलासा जो उसमें जो जजमेंट दी गई है उसका मैं खुलासा बयान करूंगा कि उसमें उन्होंने क्या बयान किया गया है। उसमें बताया गया है कि कोई वकील हड़ताल स्ट्राइक को ऑब्जर्व नहीं करता तो कोई भी बार या बार एसोसिएशन उसका लाइसेंस सस्पेंड या मुअत्तल नहीं कर सकता। ये जनाब ये मैं नहीं कह रहा, ये क्या तो प्रोविंस ऑफ सिंध की जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये वो बोल रही है। बाद बार एसोसिएशन केस था जो PLD 2017 लाहौर 456, उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि स्ट्राइक खुद बाज़ाब्ता, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि स्ट्राइक खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखना यह है जो मियाँ अली अशफाक साहब हैं वो इस कमेटी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते, या पेश होके अपनी सारी डिटेल उनको बताएंगे कि वो क्यों पेश हुए स्ट्राइक वाले दिन या क्या मामला थे। और दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पे जो सारी बातें चल रही हैं कि ये सारा जो मामला है वो प्री प्लान किया गया था, ये रजब भट्ट को और नदीम नानी वाले को मालूम था। अब देखना यह कि 29 दिसंबर 2025 को जो वहाँ पे जो बंदमज़गी पैदा हुई, क्या वो जो रजब भट्ट ने प्री प्लान किया था कि ये सारा मामला होगा, क्योंकि वो वहाँ पे लंदन में सालम लेना चाह रहे थे कि वो वहाँ जाके अपना केस को मजबूत करना चाह रहे हैं कि उनकी यहाँ पे जान को खतरा, यहाँ तो अदालतों के अंदर भी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। ये सारी जो रिपोर्ट जो हमने भी आपको कुछ हकाइक पेश करे हैं, आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि असल हकाइक जो आप जो सुन रहे हैं जो आप देख रहे हैं वो क्या है। हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मियाँ अशफाक अली साहब का लाइसेंस जो मुअत्तल किया गया वो सही किया गया है या नहीं किया गया, या इनके पीछे कौन से ऐसे अफराद हैं जो इनका लाइसेंस मुअत्तल करवाना चाह रहे थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम।